हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो है टीजीटी का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर उस स्टूडेंट के लिए जो टीजीटी इंग्लिश से तैयारी करना चाहता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं उस सिलेबस को। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीजीटी इंग्लिश में आपके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 125 क्वेश्चंस होंगे। 125 का जो क्वेश्चन है वो 60 और 65 के रेशियो में बटे होंगे। लेकिन उसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इस बात को किस तरह से आप समझें कि जो सेक्शन है वो लिटरेचर में और ग्रामर में डिवाइडेड। अब लिटरेचर में क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लिटरेचर की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके जो राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी, इन चारों राइटर के आपको बायोग्राफी भी पढ़नी है और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं कम से कम वो तो आपको पढ़ने ही, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो लिटरेचर से आएंगे वो चारों राइटर के वर्क से आएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप उनका अध्ययन कर लें। अब बात करते हैं इन लिटरेचर में इसके अलावा और क्या क्या चीजें होंगी। तो एक टॉपिक आपका है फिगर्स ऑफ स्पीच का। फिगर ऑफ स्पीच में जो 12th लेवल पे आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं आपको केवल वही नहीं पढ़नी है, उससे जो आगे की फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसकी आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक के जो एग्जाम हैं उनमें 5 से 6 क्वेश्चंस जो है फिगर्स ऑफ स्पीच से होते हैं। आगे बात कर लेते हैं लिटरेरी टर्म्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा टफ भी हो जाता है क्योंकि इसको व्यक्तिगत रूप से आपको समझना होता है। लिटरेरी फॉर्म्स में जो आपके चारों फॉर्म्स हैं, फिक्शन है, पोइट्री है, एसेज हैं, नॉवेल्स हैं, इन सब को आपको पढ़ना होता है। जो मूवमेंट्स हैं वो आपको पढ़ने होते हैं और जितने भी प्रकार के टर्म हैं, किसने टर्म दी है, उसका क्या मीनिंग बनता है, ये आपको समझना होता है। इससे अगर मैं बात करूं फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की, तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस हमारे जो टीजीटी एग्जाम है उसमें से मिल जाते हैं। अब बात आता है लिटरेरी हिस्ट्री की। तो आपको बता दूं जनरली 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन लिटरेरी हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो ये हमारा सारा सिलेबस जो है वो लिटरेचर का है। इसमें आपको बायोग्राफी पढ़नी है, वर्क्स पढ़ने हैं, फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी है, लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स पढ़नी है और लिटरेरी हिस्ट्री पढ़नी है। 2 से 4 क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। अब यदि हम बात करें दूसरे सेक्शन की, तो दूसरे सेक्शन में हमारे पास है ग्रामर। ग्रामर में जो टीजीटी इंग्लिश में दिया गया है उसमें क्या क्या चीजें हैं, पहले एक बार उनको हम पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारी 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे हमको पढ़ने होते हैं और इनका यूजेस वो अक्सर हमसे पूछ लिया करता है एग्जाम में। इससे रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन मिल जाते हैं।
अगला टॉपिक इसमें है आपका टेंस। यदि आप टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको टेंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। टेंस के जितने भी प्रकार होते हैं, चाहे वो एक्टिव फॉर्म में हो, पैसिव फॉर्म में हो, नरेशन फॉर्म में हो, सिंपल टेंस हो, वो सभी प्रकार के टेंस आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको ये समझना होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, यानी कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह का वर्ब हमको रखना है, ये हमें इसके अंदर सीखना होता है। उसके बाद एक टॉपिक आपका है नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। आपको एक बार बता दूं, इस बार जो पेपर हुआ था वो पेपर काफी टफ था और उसमें ग्रामर का सेक्शन से जो रूल्स हैं वो एज यूजुअल पूछ लिए गए थे, यानी कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ रूल्स की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आपके सिंथेसिस आ जाते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करवाया जाता है। उसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन पे। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका, एक या दो क्वेश्चन हो सकते हैं, तीन भी हो जाए, पंक्चुएशन से। कॉमा कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, सेमी कॉलन कहाँ लगाना है, कॉलन कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, ये आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके बाद आता है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। एक या दो अनसीन पैसेज आपको आपके टीजीटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस ईच पैसेज दिए होते हैं। उसको आपको पढ़ना होता है, वो वोकेबुलरी बेस्ड भी होता है और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना, तो वो पैराग्राफ को समझ करके आप उनका उत्तर देना होगा। इसके बाद आता है यूजेस। यूजेस में आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब यदि बात की जाए तो ये सारा सेक्शन आपका ग्रामर का सेक्शन हो गया, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 3 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और आपको बता दूं, जो स्टूडेंट टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, अगर वो इन 3 सेक्शन को तैयार नहीं करता है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टीजीटी इंग्लिश में वो नंबर नहीं ला पाता। क्योंकि आपको बता दूं, मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं और बच्चा लिटरेचर की तैयारी किताबों से कर लेता है। हर स्टूडेंट लिटरेचर को अच्छे से पढ़ करके जाता है, लेकिन ग्रामर सेक्शन की यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और ग्रामर सेक्शन में भी ये जो सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, स्पेलिंग करेक्शन, प्रीपोजिशन और वोकेबलरी। वोकेबलरी में भी आपके 4 सेक्शन हो जाते हैं, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड और होमोफोन्स। तो ये आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इडियम फ्रेज इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। यदि आपका वोकेबलरी पैकेज अच्छा है तो आप टीजीटी एग्जाम को निश्चित ही निकाल लेंगे। यदि आप टीजीटी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वर्क अभी से करना शुरू करना पड़ेगा। स्पेलिंग करेक्शन, प्रीपोजिशन, वैसे निश्चित रूप से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा स्पेलिंग करेक्शन का, और मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें कोई भी स्पेलिंग आपकी बाहर नहीं जाएगी। ये प्रीपोजिशन और वोकेबुलरी का पोर्शन ये आपको अपने आप से तैयार करना होगा। तो ये थी आज की टीजीटी सिलेबस की जानकारी। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, लिटरेचर के भी और ग्रामर के भी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक। थैंक यू।